हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेशन। आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के बारे में, जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के यूनिट सेकंड का टॉपिक है। ठीक है, तो आइए हम उसको देखते हैं। मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। द लिक्विड्स आर फिल्टर्ड थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर टू रिमूव एनी माइक्रो प्रेजेंट। देखिए, हम लोगों ने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि उसके नोट्स नहीं बन पाए हैं, और जो हम लोगों ने हाईलाइट किया है उतने अब लिख के आएंगे तो नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उसको लोग फिल्टर करते हैं बैक्टीरियल फिल्टर के थ्रू, ताकि उसमें जो माइक्रोब होते हैं सारे निकल जाएं। द चांसेस ऑफ क्लॉगिंग एंड लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन फॉर द प्रोसेस टू हैपन ड्रॉबैक। देखिए, अगर उसको लॉन्ग टाइम प्रोसेस करते हैं, बहुत लंबे समय तक उसको चलाते रहते हैं, वही फिल्टर करते रहते हैं, तो ये कुछ ड्रॉबैक, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी देता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल देखते हैं। फिल्ट्रेशन इज द जनरल मेथड एम्प्लॉयड फॉर द स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ लिक्विड। जो फिल्ट्रेशन होता है एक जनरल मेथड है हमारा किसी भी लिक्विड की स्टेरिलिटी टेस्टिंग करने के लिए। दिस इज यूज फॉर लार्ज वॉल्यूम, बड़े तौर पे, बड़े स्तर पे यूज किया जाता है इसको। फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन मेथड इज यूज टू रिड्यूस द माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन सॉल्यूशन ऑफ थर्मोलाइबल मटेरियल। हम लोग इनको उन मटेरियल में यूज करते हैं, उन सब्सटेंस में इसको यूज करते हैं जिसका क्या होता है, जो जलाने पे, हीट के संपर्क में आते ही हमारे क्या करते हैं, जल जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। हम लोग उनका करते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, फॉर दिस मैनी टाइप ऑफ फिल्टर्स आर यूज। इसके लिए बहुत सारे फिल्टर हम लोग यूज करते हैं। तो पहला है हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर। देखिए, चार टाइप के हैं। पहला मेम्ब्रेन फिल्टर है, ये मेम्ब्रेन फिल्टर होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। ये हमारा एक फ्लास्क होता है, ये हमारा एक कंटेनर होता है। देखिए, ये जो छोटा सा ये चीज़ है, ये हमारा फिल्टर है। जैसे हमारा फिल्टर पेपर होता है नॉर्मली, वैसा ही होता है, वैसा गोल साइज का बिल्कुल वही होता है। दीज आर थिन फिल्टर विच आर मेड ऑफ सेल्यूलोज। ये हमारे थिन फिल्टर होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं। दे आर हाईली एफिशिएंट ड्यू टू स्टेरिलाइज लिक्विड, सॉल्वेंट, गैस। दे डिसएडवांटेज टू चांसेस ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन लीडिंग टू इम्प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन। देखिए क्या होता है, ये हमारे हाईली एफिशिएंट है, किस लिए, लिक्विड, सॉल्वेंट, गैस, इन सबको स्टेराइल करने के लिए। पर इनका डिसएडवांटेज ये है कि हमारे रप्चर खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा किसी पेपर को बहुत देर तक हम लोग पानी में डाले रहे तो खराब हो जाता है, गलने लगता है, वही हाल इनका होता है। और जैसे ही सब होने लगेगा, ये क्या करेगा, इम्प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन ठीक से नहीं करेगा। अब सेकंड हम लोग बात करेंगे एस्बेस्टस फिल्टर की। इसको हम लोग सीड्स फिल्टर ही बोलते हैं। ये हमसे अक्सर 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। देखिए, ये हमारा एस्बेस्टस फिल्टर कुछ नहीं होता, ये बस में वही होता है, सब कुछ सेम होता है, बस में एक एस्बेस्टस का पैड लगा होता है। ये जो पैड होता है वो फिल्टर काम करता है। हमारा लिक्विड यहाँ से डालते हैं, यहाँ से फिल्टर होकर निकल आता है। ठीक है, देखिए, दीज आर मेड अप ऑफ एस्बेस्टस और अदर मटेरियल। क्या तो एस्बेस्टस का किसी अलग मटेरियल का बनता है। दे आर पैड लाइक एट थिकर मेम्ब्रेन फिल्टर। ये हमारे क्या होते हैं, पैड लाइक होता है और मेम्ब्रेन फिल्टर से मोटा होता है। दे डू नॉट रप्चर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। ये खराब नहीं होते फिल्ट्रेशन के दौरान, क्योंकि हमारे मोटे होते हैं। ठीक है, एंड अल्टरनेटिव टाइप ऑफ फिल्टर इज सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। इसके जैसा सेम हमारा क्या होता है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। दीज आर मेड अप ऑफ ग्लास एंड हेंस डू नॉट एब्जॉर्ब लिक्विड। ये हमारा ग्लास का बना होता है, इसलिए लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। द डिसएडवांटेज इज दैट दे आर वेरी ब्रिटल एंड ब्रेक इजली। ये क्या, ब्रिटल होते हैं, बहुत खुरदरे होते हैं और इसको जल्दी टूट जाते हैं। थर्ड है हमारा कैंडल फिल्टर। दे आर मेड अप ऑफ क्ले लाइक डायमीटर्स मड। ये हमारा क्ले से बनता है। द स्पेशल मड हैज मीट पोर्स ऑफ एल्गाई। जो मड होती है हमारी, जो मड होती है इसमें यूज करते हैं हम लोग, उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं एल्गाई के। द फिल्टर हैव मैनी टिनी लेंथी पोर्स। द माइक्रोब गेट स्टक ड्यूरिंग द ट्रेवल थ्रू आउट द पोर इन कैंडल। क्या होता है, इसमें जो पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज होता है, पानी से पानी हमारा ये जा रहा है यहाँ पे, पर क्या पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं, कभी ना कभी तो भर ही जाएंगे, तो सामान होता है, जो गंदगी होती है हमारी, इसमें फंस जाती है आके अक्सर। इसका डिसएडवांटेज होता है। देखा आपको अपने घर में आर लगा हुआ, उसमें सब लगे होते हैं, कैंडल फिल्टर उसमें लगे होते हैं आर वगैरह में। अब हम लोग बात करेंगे सिंटर्ड ग्लास फिल्टर की। ये कुछ नहीं होता है, ये एक बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है। बस में क्या होता है, आपने देखा होता है, जैसे बताया था आपको, एस्बेस्टस वाला फिल्टर। ठीक है, वैसे ही सेम है बिल्कुल। ये बिल्कुल सीड्स की तरह है। देखिए, उसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल टिट्टो वही है। बस वो भी ग्लास का था, ये भी ग्लास का है, बिल्कुल सेम है, कुछ इसमें अंतर नहीं है। बस अंतर ये है कि बोरोसिलिकेट ग्लास का ये बना है। ठीक है, ये भी हमारा ब्रिटल होता है, इजिली इसको क्लीन कर सकते हैं, स्मॉल एरिया फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। बस यही है इसमें। हम लोग का लास्ट है हेपा फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ये हमारा अक्सर करके पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, दीज आर यूज टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एयर एंड देयर एफिशिएंसी इज अप टू 99.97% फ्रॉम पार्टिकल। आप देख रहे हैं एफिशिएंसी 99.97%, मोस्ट एफिशिएंट, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट फिल्टर है हमारा ये, जो हवा तक के से जितने माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को निकाल देता है। ठीक है, 0.3 माइक्रोमीटर से। ठीक है, अगर 0.3 माइक्रोमीटर का कोई भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एयर में, तो ये क्या करेगा, निकाल देगा उसको। These are commonly used in operation theater and involves for burn patients of supply and air
एयरबॉर्न इन्फेक्शन। देखिए जो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह होते हैं, इन सब में जितने ऑपरेशन थिएटर हो गया हमारे, जो हमारे कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे हमारे ड्रग्स बनते हैं, वहाँ पे HEPA फिल्टर को लगाया जाता है ताकि क्या हो, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ना हो पाए और एरिया हमारा स्टेराइल रहे।